चूँकि सोशल मीडिया पर तो अब ये भी बात हो रही है कि इमरान खान साहब ने कभी कोई काम खुद से भी किया, क्योंकि वो हर काम पर अब कह रहे हैं कि वो उन्होंने जनरल रिटायर्ड बाजवा के कहने पर किया। अब ये जो तनकीद कर रहे हैं और उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का कि उन्होंने जनरल बाजवा के कहने पर तोड़ी, तो आप समझते हैं इस दावे में कितनी हकीकत है? और अगर ये दावे में वाकई हकीकत है तो इसका क्या वो सियासी फ़ायदा या नुकसान हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि इमरान खान साहब को सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करनी चाहिए। जो डिसीजन लिए उसको ओन करें एंड डोंट पुट ब्लेम ऑन अदर्स। सबसे बड़ी ये इनकी वीकनेस है। ये हर बात में जनरल बाजवा ने कर दिया, जनरल फैज ने कर दिया, या सो ने कर लिया, कहा गया यू आर पार्टी लीडर, यू आर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री, यू आर सपोज टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। आपको मशवरा किसी ले सकते हैं, देन बट व्हेन यू डिसाइड दैट इज योर डिसीजन एंड देन ओन इट। ये सबसे बड़ी इनमें ये कमजोरी है जो कि नहीं होनी चाहिए। सेकंड ये कि इस स्टेज के ऊपर आके ऐसी बातें करने का आपको कोई फायदा नहीं है कि ये असेंबली डिसॉल्व करें पहले, फिर उसके बाद केयर टेकर हैं, फिर इलेक्शन की हम बात करेंगे। मैं ये वो बातें हैं जो एक्ट एज ए स्पॉयलर्स। ना इसी तरह आपको करनी चाहिए, ना हुकूमत को बात करनी। इस वक्त टाइम है, कंडीसिव एनवायरनमेंट, अच्छी बात करें, पॉजिटिव बात करें दोनों साइड से, ताकि मुज़ाकरात हों। मुज़ाकरात होने के बाद फिर बेशक इलेक्शन अक्टूबर में हो या अगस्त में हो, ये म्यूचुअली डिसाइड करें, लेकिन दे शुड बी एबल टू सिट डाउन और कन्विंस एक दूसरे करके फिर इसका फैसला कर सकते। जी आमिर साहब। देखें, बात यह है कि मैंने सबसे पहले इसी प्रोग्राम में डेट्स दी थी कि 30-31 अगस्त को एक पहली मुलाकात हुई थी और सितंबर के पहले हफ्ते में दूसरी जनरल बाजवा और इमरान खान की ऐवान सदर में मुलाकात हुई थी। और उस वक्त कौन सी सूबाई असम्बलियों की कहानी थी, जनरल बाजवा के उसके चक्कर में और अपना आर्मी चीफ लाने के चक्कर में 26 नवंबर को तो धरना भी दिया था और असम्बलियाँ टूट रही हैं जनवरी में। तो किसी बात का कोई रब्त हो, जिस तरह वर्ल्ड कप जीत के आए थे ट्रंप के साथ बात करके और कश्मीर का सौदा हुआ था। अब वो बेशक कुछ लोग कह रहे हैं बात कि जी फलाने ने किया था, भैया आप दोनों के बगैर हो नहीं सकता था जो भी किया। मकबूदा कश्मीर पे मैं हमेशा कहता रहा हूँ, इसी प्रोग्राम में रिकॉर्ड निकलवा लें कि हमें आधा घंटे की सजा दे के खुद खुशियां मनाते फिर रहे हैं सारे के सारे। ये जवाज ही नहीं था। और इस मामले पे जनरल बाजवा को चाहे जीएचक्यू से इजाजत लें खुद बोलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये बात कई दफा कही कि हम तो कर रहे थे कोशिश के मोदी यहां दौरा कर ले। जब नवाज शरीफ कह रहे थे 2013 में स्टार्ट में, और खुरम दस्तगीर वो थे वजीर तिजारत के, इनके साथ तिजारत खोल लें पाकिस्तान के और इनके मामलात बातचीत के साथ भी करें और आगे चलें। और मोदी का यार है, फलाना है, ढिमकाना है। यहाँ पे कौन सी दुश्मनी नहीं की गई कि पाकिस्तान को चलाने का रास्ता आपने ढूंढा? कोई नहीं। सारी की सारी रियासत और सियासत इसी चीज़ पे चलती रही। अब आप आ जाए कि जी ये जो कहानियाँ इस वक्त चल रही हैं कि जी हम क्या करेंगे असम्बली में और फलाने में, आप ये देख लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ना तो 1 रुपया मिला अभी तक, और वर्किंग डे परसों का 1/26 को 27 को सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा, जीएचक्यू की तरफ से मादरत आ चुकी हुई है सिक्योरिटी की, और वो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें अगर ये पहले बता देते तो उस वक्त उन्होंने सुनी नहीं थी। जब कोर्ट में सेक्रेटरी डिफेंस जनरल मुद्दुज़मान कह रहे थे कि आप हमें अलग से टाइम दे दें, उस वक्त वो जल्दी में थे और फैसला भी दिया। मैं तो यही कहूंगा, मतलब बा एहतराम, कि जब वो सेक्रेटरी डिफेंस आपको आके कह रहा है कि आप इन कैमरा हमसे ब्रीफिंग ले लें, तो फिर उन लोगों को तो जाके बताना ही था कि सर आप इस तरह का ऑर्डर कर चुके हैं तो हम तो आपको फौज नहीं दे सकते। और इलेक्शन कमीशन किस तरह करा सकता है? ना बैलेट पेपर छपे हैं, ना इंतखाबी फहरिस्तें छप सकी हैं, जो पेक्टोरियल छपनी है, पैसे ही नहीं है। वो कैसे कोई प्लान कर लेंगे, आप इलेक्शन करा लेंगे ना? वो जो ब्रिगेडियर साहब ने बात कही थी, मैं बिल्कुल ताज़ा तरीन आपको बता रहा हूं कि कोई पिटीशन इलेक्शन कमीशन नहीं डालेगा। ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट को ही करना है कि वो कैसे काबिले अमल हल निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने जो फैसले दिए 3 रुकनी बेंच ने, 9 रुकनी, 7 रुकनी, वो फुल कोर्ट बनाएं, वो फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, वो 2 जज लगाएं ना लगाएं, या गजट नोटिफिकेशन जो 20 तारीख को हो चुका है। ये अब सारे धचके धचकोले आने हैं इस अवाम पे, जिसके ऊपर पहले ही बहुत जुल्म हो रहा है। मुसलसल कहानी चल रही है, क्योंकि कोई इदारा इस वक्त वो काम नहीं कर रहा जो उसे करना है। वो चाहता ये है कि मेरी बजाय दूसरे सारा काम करके मेरे आगे पेश हो जाएं। तो हम फंस गए हैं बुरी तरह। 27 को भी यही कुछ होगा। सही है जी। हाफिज तारिक साहब, आप किस तरह से इस दावे को देख रहे हैं? इसमें हकीकत है? इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि बाजवा ने मुझे कहा था, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने, कि असम्बलियाँ तोड़ दो, सूबाई असम्बलियाँ। तो अगर इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं तो क्या आप समझते हैं इससे पीटीआई को कोई सियासी फ़ायदा हो सकता है? ख्याल है इमरान खान साहब जो है ना,
असल में अरबी की एक कहावत है कि जब आप ज्यादा बोलते हैं तो फिर आपको ये भी याद नहीं रहता आपने कहा क्या है। तो जब आपने असम्बलियां तोड़ी उस वक्त तो बाजवा साहब घर जा चुके थे, बाजवा साहब है ही नहीं। जब बाजवा साहब ने आपको कहा होगा कि आप असम्बलियां तोड़ दे, उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज भी कह रही थी, पीडीएम भी कह रही थी, और आपको पता है हर प्रोग्राम में वो कहते थे, मरियम नवाज साहबा ने भी कहा था, राणा सनाउल्लाह भी कहते थे कि आप दोनों असम्बलियां तोड़े और चले इलेक्शन में। उस वक्त आपने तोड़ी नहीं, इस वक्त बाजवा साहब आर्मी चीफ थे। जब वो चले गए तो बड़ी बात है, एक तरफ आप कहते हैं आपकी हुकूमत उन्होंने गिराई, आपको जनाब तबाह बर्बाद उन्होंने किया, दूसरी तरफ जब वो रिटायर्ड हो गए फिर उन्होंने आपको कहा असम्बलियां तोड़ दी, आपने असम्बलियां तोड़ दी। फिर बात तो मान ली ना। आपको चाहिए कि वो जब बात करते हैं तो वो पिछली बात को भी याद रखा करे। और मैं नहीं समझता कि जनरल बाजवा ने, हाँ जिस वक्त ये बातचीत हो रही थी उस वक्त सारी बात कर रहे थे कि भाई दोनों असम्बलियां तोड़ें तो ठीक है। इलेक्शन करा लें, एक ही मरतबा पूरे मुल्क का इलेक्शन हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि अब जनरल बाजवा साहब की जान छोड़ देनी चाहिए, इमरान खान सही। साहब को उन्हें हालात का अंदाजा करना चाहिए, लोगों के मुज़ाकरात में उन्हें बैठना चाहिए, अदालत ठीक है को जी। भी इस अजाब से निकलना चाहिए, कौम को भी निकालें इस अजाब से, पार्लिमान भी निकले। और अब ये इल्जाम तराशी से कुछ नहीं मिलने वाला। सही आपने है। जो जनरल बाजवा के साथ करना था कर लिया, अब ठीक है। वो जा चुके हैं, अब आप आगे की तरफ देखिए, पीछे मुड़ मुड़ के देखने से कुछ नहीं मिलेगा।